मेरा ही नाम अमरपति आया है और पिता का नाम स्वर्गीय व्यासर सिंह, जो वह बासीराज सुखी का था। माँ का नाम सती देवला और उससे छोटा भाई का नाम जंगी रुदल, जिन्हें लोग एक कावड़ा किला का लुटेरा करके पुकार करते हैं। परमात्मा मेरा ही मस्योता भाई है, जिसका नाम है संसार में मलखान के नाम से प्रसिद्ध है। पिता का नाम बछराज सिंह है, वह बासीराज सिरसा का है। मेरे भाई का दोस्त जिसका नाम है संसार देवनंदन के नाम से प्रसिद्ध है। पिता का नाम भीखंजा है, वह बासीराज परी का है। सजनों, हे भैया, हे भाई भैयारी, बाबूजी, हे भैंसी के सिंह जखम जन्म छै, बाबूजी दखले हो मगर लखय मनाबै छियै बबरू दल को।
इस संसार में मेरे भाई जंगीरुद्दल एक और किला का लुटेरा है। गाँव से शहर से टोला टोला से हर पल मेरे पास लंबा आता रहता है कि आज आपका भाई इस किला में दंगा फसाद किया है, कल दूसरे किला में दंगा फसाद किया है। परमात्मा, मैं राज मोहब्बत के अंदर हर पल शोक में डूबा रहता हूँ कि हे परमात्मा, कहीं से कोई क्षत्रिय सुर में मुझे आकर के ये ना कहे कि आज आपका भाई इस किला में दंगा फसाद किया है। ये ओ भैया लाख कहे ये कावड़ा किला के अंदर में हर पल मेरा भाई हर लगता है, क्योंकि जिस किला पर नजर पड़ता है वो हर पल सोचता रहता है कि मैं किस बात उस किला को फंसाऊं। परमात्मा, इतना ही नहीं, अगर एक रोज का छुट्टी लेकर के कहीं जाता है वह 2 रोज गुजार देता है। जहां 2 रोज का छुट्टी मिलता है वहां 4 रोज गुजार देता है। जहां 4 रोज का छुट्टी मिला वहां 7 रोज गुजार देता है, क्योंकि जिसने मेरा भाई आज 7 रोजों से मेरे पास नहीं आया है, ना तो देवनंदन आया है ना रुदल सिंह आया है, क्योंकि जिनके दरबार में 700 मंत्री और 16 द्वारपाल मेरे भाई का अनुपस्थित है, ना तो वह सेनापति रहता है ना वह द्वारपाल रहता है। आज मैं अपने भाई का इंतजार करता हूं। भाई हो तुम्हारे दिया एक पल शायद नहीं आता, आंखों में नहीं आता है।
रहे हैं परमात्मा। सकल छोरी बिनती करियो सहबरा बोलो मेरी नौज, बस इतना ही आशीर्वाद का मुझे जरूरी है प्रभु। लेकिन आज मैं आते आते सिंहासन के ऊपर नहीं देखें, चारों तरफ निगाहें देते नजर आए। आप कौन चीज का इंतजार कर रहे हैं? यही बात तो सोचने की बात है मेरे भाई कि आज तुम भी आए हो मेरी अदालत, तो तुम स्वयं देख रहे हो कि मैं आज अदालत में खड़े क्यों। इन्हीं बातों की अफसोस मेरे रोज, क्योंकि तुम स्वयं आज अपने आंखों से देखो कि आज कचहरी के अंदर कोई नजर आ रहा है। भ्राताश्री, ये राज का पर्जा कोई आपके ऊपर उंगली बताया है या कोई देश की छतरी ललकार कहकर मुझे बता दे। मां भगवती की जीविया ये सत्य बात मेरे भाई मैं जानता हूं कि दुनिया के अंदर जब तक जिंदगी रुदल सिंह और देवनंदन का ही, क्योंकि मेरे दोनों अंग हो तुम दोनों दोस्त मेरे अनुज। अफसोस तो आज इन बातों की है कि आज मैं अकेला अपने कचहरी में हूँ, ना तो एक सेनापति है ना एक बालपाल है। तुम कभी सोचा है इसके बारे में? अरे सेनापति है रे,
कौन सा? तुम्हारे रहते हुए कुर्सी इधर उधर नहीं करूं। धर्मजादा, दरबार आते आते मुझे उपराग मिला है बड़े भाई का। तुम्हें मालूम है धर्म आज अंश भैया है। अगर भैया की मुख से कोई ऐसा वचन निकल गया तो मैं था न जाए देवरी सी बात। अफसोस की बात तो ये है, हमारे भाई साहब इसलिए मुझे कहा करते हैं जहां भगवान राम रहते थे, रहा करते थे, वहां महारानी सीता की रहना आवश्यक जरूरी। इस वक्त प्रभु अकेले भाभी सुनबा नैना बालिए हवा। हाथी बहुत हलचल में आप आवाज लगाए। कोई हलचलाहट नहीं है। बात ये है क्या कि जब मैं कहीं से दरबार में आया हूं तो बड़े भाई की तरफ से मुझे उपराग मिला कि राज मोहब्बत खाली ही खाली नजर आ रहा है। रुदल तू देखता है या नहीं? हे भाभी माँ, हाय देवर जी, जहाँ भाई साहब हैं
वहाँ आपको रहना आवश्यक जरूरी था ना। देवर जी, आपका कहना सही है। मैं खाना बना रही थी, इसलिए मैं एब्सेंट हो गई। हाँ देवर जी, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों राज मोहब्बत में हमेशा खुश रहें और मेरे भैया और भाभी माँ की आशीर्वाद मुझे मिले। क्यों नहीं? आप लोग रहें, लेकिन प्रभु जी भैया लोग बैठल बेहिया अकल पड़ी गई, भैया बिटिया साथी गई तलया, मगर घर घर भैया श्री, अब तो आप खुश हैं। हाँ मेरे रोज, मैं बहुत खुश हूँ। अभी भी खुश नहीं, क्योंकि सबसे पहले मुझे पुत्र इंद्रजीत का समाचार सुनाओ, पुत्र इंद्र कुमार का समाचार सुनाओ। तो उन दोनों भाई का पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? प्रभु जी, इंद्रजीत का समाचार आप पूछे यह उचित बनता है, लेकिन इंद्र की समाचार मुझे जरूरी है। इंद्रजीत को भला आप पढ़ा लिखा सकते हैं, लेकिन इंद्र कुमार को नहीं। राज मोहब्बत के अंदर मैं दूसरा रुदल तैयार करूंगा, ये मेरा प्रतिज्ञा है। मेरे भाई, तुम जो कर सकते हो मैं तुझे मना नहीं कर सकता। यह तुम्हारा इच्छा है, तुम कर सकते हो, मैं तुझे कभी मना किया? क्यों ना भैया, सब बिना मानसिया पिता के समा, सब बिना मानसिया भैया पिता के समा। बचपन में पिताश्री गुजर गए, बड़े भाई को पाकर मुझे महसूस नहीं हुआ कि पिता गुजर गए। ईश्वर इसी प्रकार से संसार में जोड़ी है, वही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। भैया और भाभी दोनों से मैं सिर्फ एक रोज का फुर्सत मांग रहा हूँ। मेरे भाई, तुम फुर्सत मांग रहे हो, आज मैं तुमसे फुर्सत मांगने के लिए जा रहा हूँ। भैया क्या तुम मेरी दादा हो? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ मेरे रोज, नहीं प्रभु, मेरा इच्छा है कि आज दुनिया की लड़ाई लड़ने के लिए तुम नहीं जाओगे, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बाबा पारसनाथ की पूजा नहीं की। इसलिए आज मेरा इच्छा हो रहा है कि क्यों न मैं बाबा पारसनाथ की पूजा करने के लिए जाऊं। तब तक तुम मोहब्बत में रहो अपनी भाभी माँ के साथ, और मोहब्बत
कि राज काम को देखो मेरे अनुरोध। हे प्रभु, मैं राजपाट देखो आदेश पाल करता हूँ। राजमहल में मैं आदेश पाल का काम करता हूँ, आदेश चलाने का नहीं। आदेश आप चलेंगे, आदेश का पालन मैं करूंगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ मेरे अनुरोध जैसी अच्छा हो प्रभु, कि तुम महोदय के अंदर रहो और मुझे 2-4 रोज का फुर्सत दो कि मैं बाबा पारसनाथ की पूजा करने के लिए जाऊं। जब तक मैं लौट करके न आऊं तब तक तुम महोदय के अंदर ही रहोगे। एक बात तो मैं आपसे विनती करता हूँ, बोलो मेरे भाई। आदेश नहीं आग्रह करता हूँ कि मोहम्मद मंदिर भैया दिया सुनो करता है ना, बढ़ता हो रहा है तो तुम लोग आवाज कम नहीं करेगा रे? ज्ञान है ना तुम लोगों को? मेरे भाई तुम चाहते हो कि भैया आप बाबा पारसनाथ की मंदिर में ना जाए, मैं महोदय के अंदर मंदिर बनवाता हूँ। भैया श्री मेरे अनुरोध शायद तुम नहीं जानते, हम जैसे आए सतराजी राजा अगर अपने राज में मंदिर बनवा ले तो स्वयं तुम जानते हो दुनिया वाले क्या सोचेंगे, जो अवरपति आला बहुत पैसा वाले, इसलिए मंदिर अपने यहाँ बनाया। दुनिया वाले इतना दूर पूजा करने के लिए कोई नहीं जाएगा मेरे लोग, ऐसे मत बोलो। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे निगाहों से दूर नहीं जाए आप। मैं कहाँ दूर जा रहा हूँ? अगर आदेश मिले आपका